पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, आंसुओं टीयर में कौन सा पदार्थ घुला होता है। भाई आंसुओं की बात चल रही है, ठीक है। आंसुओं को आप जानते हैं, टीयर्स, जो टीयर्स होते हैं आंसू, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। भाई आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो बताइए भाई कौन सा पदार्थ घुला होता है। सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। तो कौन सा पदार्थ होगा भाई, सामान्य नमक को घुला होता है हमारा। क्या घुला होता है भाई, सामान्य नमक। क्या होता है, NaCl। इसी की वजह से आंसुओं का स्वाद कैसा हो जाता है भाई, नमकीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, नमकीन हो जाता है। इसी की वजह से आंसुओं का स्वाद कैसा होता है भाई, नमकीन होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ होता है भाई, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि सामान्य नमक हमारा घुला होता है भाई, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दे रखा भाई, लोहे पर जंग रस्ट लगती है। भाई लोहे पर जंग कैसे लगती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षारण जिसे कहा जाता है, संक्षारण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है हमारा, लोहे पर जंग लगना होता है भाई, ठीक है। अगर आप लोहे को खुले वातावरण में रख दो तो वातावरण में उपस्थित जो नमी होती है, उस नमी में ऑक्सीजन होता है और जल भी होता है भाई हमारा। तो लोहे की जो बाहरी सतह होती है वो उस नमी और जल के साथ रिएक्शंस करने के बाद क्या बना लेती है, आयरन के ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, जंग कह रहे हैं फेरिक ऑक्साइड से लगती है, बिल्कुल सही बात है। जलयोजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ये भी सही बात है। क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, ये भी बिल्कुल सही बात है। भाई इन तीनों ही लक्षण से हमारे लोहे पर क्या लगती है, जंग लगती है, रस्ट लगती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा भाई, उपर्युक्त सभी के कारण। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के कारण। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं इसमें कि इंसुलिन की खोज किसने की थी भाई। इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है भाई। इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन्स होता है, ठीक है। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो सभी जानते हैं भाई इंसुलिन की खोज किसने की है, बेंटिंग ने की है भाई। किसने, बेंटिंग ने की है भाई हमारी इंसुलिन की खोज। इंसुलिन की खोज किसने की है भाई, बेंटिंग ने की है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, अमाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में हमारा क्या पाया जाता है भाई, इंसुलिन हार्मोन्स पाया जाता है। और इंसुलिन हार्मोन्स का अगर स्त्रावण ज़्यादा हो जाए तो मनुष्य को क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुगर या डायबिटीज़ हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, शुगर या डायबिटीज़, मधुमेह, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, मधुमेह रोग होता है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है भाई। वनस्पति तेलों को, बहुत सारे वनस्पति तेल होते हैं, जैसे सोयाबीन जो होता है भाई, सोयाबीन से घी भी बनता है और तेल भी बनता है भाई, रिफाइंड भी बनता है, ठीक है। और हमारा क्या बनता है, घी भी बनता है। तो वनस्पति तेलों को घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है भाई हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है भाई, ठीक है। तो बताइए कौन सी मिश्र धातु होगी, ठीक है भाई। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी, स्टील हमारी क्या होती है भाई, मिश्र धातु होती है, ठीक है। तो सभी कमेंट्स में बताएंगे कि स्टील किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है भाई, किन दो धातुओं से ये स्टील मिलकर बनी होगी, सभी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे हमें, ठीक है। मैं आंसर देखूंगा, ठीक है। देखो जस्ता क्या होता है भाई, जिंक होता है हमारा, Zn, ठीक है। तो ये नहीं होगा हमारा, ये मिश्र धातु नहीं होता। लेड हमारा सीसा, ये भी नहीं होता भाई, ये भी मिश्र धातु हमारा नहीं होगा। और एल्यूमिनियम भी हमारा मिश्र धातु नहीं होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है भाई, स्टील। इसका स्टील हमारी मिश्र धातु होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है भाई, कौन सी ईंधन गैस नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे भाई हम इसमें, हास गैस। कौन सी, हास गैस। इसे लाफिंग गैस भी बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है ना, लाफिंग गैस भी बोला जाता है, जिससे सूंघने से क्या आती है भाई, हंसी आती है, ठीक है। आदमी अगर रोता भी होगा, अगर इस गैस को उसे सूंघा दिया जाए तो उसे क्या आने लगती है, हंसी आने लगती है। तो लाफिंग गैस इसे बोला जाता है, ठीक है, लाफिंग गैस। मार्स गैस क्या होती है भाई, मैथेन गैस होती है। भाप अंगार गैस क्या होती है भाई, भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है भाई। किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, ठीक है। 12th क्लास वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला, कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है भाई, हास गैस, क्योंकि ये हंसाने वाली गैस है। भाप अंगार गैस भी हमारी ईंधन गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस भी ईंधन गैस होती है, मार्स गैस भी ईंधन गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है भाई, ठीक है भाई। देखो आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है, कोई भी तत्व जब जलेगा तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो उस तत्व में हमारी वहाँ पर आग ही नहीं लगेगी, वो जल ही नहीं पाता है। तो हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, प्रबल क्षारीय ऑक्साइड। तो कौन सा तत्व बनाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम।
कौन सा होगा भाई? सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या होती है? हमारी क्षार धातु होती है भाई, पहले ही वर्ग में रखा गया है, ठीक है। किसके साथ रखा गया? हलीना ने की रब से फरियाद, रब से फरियाद, ठीक है। तो ये सब के सब हमारे क्या कहलाती हैं? क्षार धातुएं कहलाती हैं। तो सोडियम दे रखा है इसमें, सोडियम एक हमारा प्रबल क्षार धातु है। तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कराती है तो हमारी क्या बनता है भाई? यहाँ पर Na2O बनता है, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये हमारा क्या बनता है? एक प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनता है, क्योंकि सोडियम एक प्रबल क्षार धातु है, ठीक है। दूसरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैदम, बात चल रही है भाई फैदम की। फैदम क्या है भाई? ठीक है, तो फैदम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ। फैदम एक माप है, एक माप होती है भाई। ये फैदम जो होती है लंबाई नापने की यूनिट से, ठीक है, लंबाई नापी जाती है इसमें। फैदम जो होता है एक हमारा क्या है? माप है, पैमाना है, इकाई है, मात्रक हम इसे बोल सकते हैं। और इसकी खोज जो हुई थी अमेरिका में हुई थी भाई। कोई इंटरनेशनल पद्धति में इसका यूज़ नहीं होता, कोई मान्यता इसे मिली हुई नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि फैदम जो होता है एक माप होती है और ये लंबाई मापने की इकाई है। और एक फैदम बराबर जो होता है हमारा कितना होता है भाई? 6 फीट होता है। कितना होता है? 6 फीट। ये आपको ध्यान रखना है, एक फैदम बराबर कितना होता है भाई? हमारा 6 फीट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ये। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है हमारा? तो आपको पता होना चाहिए रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल भूकंप तीव्रता मापने में प्रयोग होता है। किसके? भूकंप तीव्रता, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आता है, टेट, सी टेट, यूपी टेट, साइंस में जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रिचर स्केल किसके नापने में प्रयुक्त होता है हमारा, या भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो कौन सा भी हमारी भूकंप की तीव्रता, रिचर स्केल किसके द्वारा मापा जाता है? रिचर स्केल के द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे भाई? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है भाई? डायनामाइट क्या होता है? एक विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या होता है भाई? एक विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या होता है भाई? विस्फोटक पदार्थ। डायनामाइट क्या होता है भाई? एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है भाई हमारे। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, अल्फ्रेड नोबेल जो होते हैं हमारे डायनामाइट के आविष्कारक है। और डायनामाइट जो बनता है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन से बनता है भाई। किससे बनता है? नाइट्रोग्लिसरीन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्लास में, 12th क्लास में कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चंस बताना हमें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग सभी जानते हैं भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है भाई। किससे बनता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? पीओपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? पीओपी। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है भाई हमारा कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। क्या होता है भाई? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपको यहाँ पर देखना है? इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है Ca। क्या होता है भाई इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है हमारा CaSO4.1/2H2O, यानी कि इसमें आधा अणु क्या होता है भाई? जल का होता है। क्या होता है? आधा अणु जल का होता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका अणु सूत्र होता है CaSO4 का SO4/1/2H2O। अगर यहाँ पर इसका होल ट्वाइस होगा तो ये फिर क्या होगा? हमारा पूरा जल का अणु होगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके जल के अणु इसमें क्या होते हैं भाई? आधे होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस भाई किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है भाई? जिप्सम से। जिप्सम इसका अपोजिट होता है, ठीक है। जिप्सम के अंदर क्या होते हैं? इससे 2 गुने अणु होते हैं जल के। ये बात आपको ध्यान रखना है। जिप्सम में अगर कैल्शियम सल्फेट का 1 अणु है तो जल के कितने अणु होंगे? इसमें 2 अणु होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पर जो बात चल रही है हमारी पीओपी में, तो कैल्शियम सल्फेट इसका 1 अणु है तो जल का कितना होगा भाई? आधा अणु होगा। हेमीहाइड्रेट की बात चलती है यहाँ पर, तो जल का क्या हो जाता है भाई? आधा अणु हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है भाई। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सी किरणें प्रयुक्त की जाती है भाई? एक्स किरणें, लेजर किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। कौन सी किरणें यूज़ की जाती हैं भाई? लेज़र किरणें यूज़ की जाती है, ठीक है। जो हमारे कैंसर की थेरेपी होती हैं या जो हम एक्सरे करते हैं तो उसमें सब में कौन सी किरणें यूज़ की जाती हैं भाई? लेज़र किरणें यूज़ की जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है भाई, ये हमारे 12 क्वेश्चन थे बने हुए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।